नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। कोरोना काल चला गया है, कोरोना धीरे धीरे जा रहा है और अब तीसरी लहर आने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो साबित हो गया है। लेकिन इस पूरे वातावरण के बीच में एक नई चीज़ शुरू हो गई है और वो नई चीज़ ये है कि जिन जिन लोगों ने कोरोना का जो पूरी दुनिया का ऑर्डर था उसका पालन नहीं किया, उसको चुनौती दी। जिन लोगों ने लॉकडाउन को नहीं माना, जिन्होंने मास्क को नहीं माना, जिन लोगों ने टीकों को नहीं माना, उन सब लोगों की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। उन लोगों की घेराबंदी शुरू हो गई है और उनके खिलाफ तगड़ी तगड़ी सज़ाओं की मांग होने लगी है। हालात ये हैं कि वो करीब करीब ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हैं, फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि इनमें से कई लोग आपको जेल जाते हुए दिखाई दें। ये पूरी दुनिया का ऑर्डर है। जिस तरह से पूरी दुनिया में चीज़ें मूव कर रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ताज़ा खबर क्या है, कहाँ से है, नया डेवलपमेंट क्या हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण ये सोच दिमाग में आ रही है, वो कौन कौन से नेता हैं जो निशाने पर हैं, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस यूपीआई आईडी के पास जाकर आप जो है यूपीआई आईडी के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन बारकोड से स्कैन करके, कोड स्कैन करके करना चाहते हैं तो हमारा बारकोड ये जब वीडियो ख़त्म होगा उसके आखिर में आपको मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। जो ताज़ा डेवलपमेंट है, पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी, आपको याद होगा कि बोरिस जॉनसन जो है वो फंस गए हैं। वहाँ की 2 हाउस कमेटी, हेल्थ की कमेटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी ने कहा है कि बोरिस जॉनसन की गलती के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, सारा ठेका उनके सर पे फोड़ दिया गया और ये कहा गया कि इन्हीं ने हर्ड इम्यूनिटी वाली बात पे भरोसा किया था और इन्होंने ही कोरोना में लॉकडाउन लगाने में देरी की, इसलिए अब इनकी ही सारी गलती है और जो लोग मरे हैं उसके लिए ज़िम्मेदार ये हैं, ये कहा जा रहा है। उसके बाद प्रचार शुरू हो गया, दुनिया भर के मीडिया में खबरें आ रही हैं और बोरिस जॉनसन को तरह तरह से घेरा जा रहा है। ये खबर मैंने आपको दी थी, खबर पुरानी हो चुकी है, 3-4 दिन पुरानी खबर है। लेकिन बड़ी खबर जो आई है वो जैर बोल्सोनारो की है, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और अब उनको जेल में डाला जा सकता है, ये स्थितियाँ बन गई हैं। आपको तंजानिया के मागुफली का आपको पता ही है, उनके साथ क्या हुआ था और उनकी जब मौत हो गई तो जो आदमी पूरी ज़िंदगी कोरोना का विरोध करता रहा उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने खबर छापी कि उनकी मौत कोरोना से हो गई है। और वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न एजेंसियों के प्रभाव में भारत में भी और दूसरी जगहों पे भी मीडिया ने जो खबर छापी उसमें ये बताया गया कि उनकी मौत कोरोना से हुई, जबकि उनका जो मौत का कारण था, जो रिकॉर्ड पे कारण है, जो वहाँ की सरकार कह रही थी, जो ऑफिशियल कारण था वो था कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। उनके बारे में ये भी उड़ाया गया था कि वो उनका इलाज भारत में हो रहा है, जबकि भारत की सरकार कह रही थी भैया यहाँ किसी का इलाज नहीं हो रहा है। बाद में पता चला कि उनका इलाज वहीं हो रहा था, अपने ही देश में, और ये वेस्टर्न मीडिया लगातार उनकी बैशिंग कर रहा था, उनको घेर रहा था। बोल्सोनारो के बारे में आपको बताऊं कि जो पूरा का पूरा कोरोना का जो मैनेजमेंट था उसमें बोल्सोनारो शुरू से ही एक अलग लाइन लेकर चल रहे थे और वो लाइन ये थी कि किसकी वहाँ पे जो फाइज़र कंपनी है वो अपना टीका बेचना चाहती थी ब्राज़ील में। बोल्सोनारो ने उस टीके को लेने से मना कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब टीका बनाने वाली कंपनी ही जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो किसी भी हालत में हम वो टीका अपने देश के लोगों को नहीं लगा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि क्या पता इस टीके को लगाने से आदमी मगरमच्छ बन जाए, क्या पता महिलाओं को मूछें आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, ये तर्क वो देते थे अपने भाषणों में। और कोई मास्क वगैरह वो मंच पे नहीं लगाते थे बोल्सोनारो, और लगातार उन्होंने इसी तरह से लंबे समय तक उसको कम्बैट किया कोरोना को। और उसके बाद में उसी कोरोना की महामारी के फैलने के लिए ज़िम्मेदारी उनके सिर पर आई, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन वगैरह उस तरह से नहीं लगाया था जैसा कि पूरी दुनिया चाहती थी। उनको तरह तरह से घेरा जा रहा है और उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये बताइए कि बहुत सारे देश जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था, जिन्होंने आइसोलेट कर लिया था, कोरोना तो वहाँ भी फैला। उत्तर कोरिया ने तो अपनी सारी सीमाएं बंद कर दी थी, कोरोना वहाँ पर भी फैला। तो क्यों फैला? अब आप ये बताइए कि जब उत्तर कोरिया ने तो अपनी सारी सीमाएं बंद कर दी थी, सारा सामान आना जाना बंद कर दिया था, तो
तो वहाँ पर भी कोरोना आया। तो कोरोना कहीं पे भी लॉकडाउन के बाद रुका तो नहीं। भारत में बहुत शुरुआत में लॉकडाउन लग गया था, कुछ 100 केसेस में लग गया था, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन ना लगाने वाले सबसे ज़्यादा मौतों के गुनाहगार बताए जा रहे हैं। 3 लाख लोगों की जो मौत हुई है ब्राज़ील में, उसके लिए बोलेसोनारो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और सिर्फ बोलेसोनारो नहीं, 69 लोग 69 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल केस लगाने की सिफारिश की गई है, जो वहाँ की संसद की कमेटी है उसने की है। और इस सिफारिश में बोलेसोनारो के 3 बेटों को भी शामिल किया गया है। उनके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा, क्योंकि उन्होंने शुरू में कोरोना का विरोध किया था। ये बात अलग है कि बाद में बोलेसोनारो पर इसके विपरीत कई आरोप लगे, और वो आरोप ऐसे थे जिसमें कि भारत की जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उसका जो टीका उन्होंने ख़रीदा, उसकी ख़रीद में उन्होंने घपले किए। और ये बताया गया, हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इससे इनकार किया था। ब्राज़ील में एक दाबती मेडिकल करके एक कंपनी है, जिसने एस्ट्राजेनेका के टीके जो हैं उनके 400 मिलियन डोज की एक टाई अप किया था, और कहा गया था, ये पोर्टफोलियो मांगा था, जिसकी कीमत पहले $3.5 अमेरिकी थी। नॉर्मली $3.5 के आसपास ही वैक्सीन पूरी दुनिया में बिक रही है, लेकिन बाद में जब ब्राज़ील ख़रीदने लगा तो उसकी कीमत $15.5 अमेरिकी कर दी गई। और आरोप लगा कि एस्ट्राजेनेका ने बाकायदा $1 की रिश्वत दी है। फाइजर से भी महंगी ब्राज़ील में भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन खरीदी गई। इस तरह के बहुत सारे घोटालों के आरोप भी उनके ऊपर लगे। तो कुल मिला के 1200 पेज की जो रिपोर्ट आई है, उसमें घोटालों से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि बोलेसोनारो की जो नीतियां थीं, उनके कारण लोग कोरोना से मर गए। 3 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार उनको ठहराया गया है। और मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, ये कहा गया है कि उन्होंने सामूहिक रूप से कत्ले आम किया है। 3 लाख लोगों को मार डाला है अपनी गलत नीतियों के कारण, इसलिए उन्हें जेल के पीछे डाला जाना चाहिए। अब आप देखते जाइए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आने वाली हैं। जो अगला कैरेक्टर इसमें फंसने वाला है, बोरिस जॉनसन के बाद में, बोलेसोनारो के बाद में, और भी बहुत सारे लोग अलग अलग देशों के आएंगे, आपको भी अंदाज़ा है कहाँ के आएंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसका निशाना बनेंगे। देखिएगा आप, रिपोर्ट्स आने दीजिए, डॉक्टर फाउची और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इन लोगों की जो शुरुआती नीतियाँ थीं उनको भी निशाना बनाया जाएगा, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी शुरुआत में कोरोना को लेकर उस पूरे के पूरे विश्व की जो पूरी विश्व व्यवस्था कह रही थी करने को, उसको नहीं मान रहे थे, और वो इस बीमारी को हल्के में ले रहे थे। जिसने हल्के में लिया इस पूरे के पूरे मैंडेट को, जिसने इन चीज़ों का पालन नहीं किया, उन सब को धीरे धीरे करके टारगेट किया जाएगा। बड़े नेताओं से शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। नमस्कार, जय हिंद।